हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि जीएस का खान सर का बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है। आप जैसा कि इससे पहले 1 2 3 अगर टेस्ट देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, चाहे वो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन हो या यूपीएससी ओरिएंटेड हो या बीपीएससी में जो प्रीवियस पूछे गए हैं उसके आधार पे। तो ये जो टेस्ट करवाया जा रहा है खान सर के द्वारा, ये बहुत ही शानदार है। मैंने खुद से इसको एनालाइज किया है बहुत ही हॉलिस्टिक वे में। अगर आप इसको एक बार देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं, और ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट ऑलरेडी करवा दिया गया है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा 71st बीपीएससी टेस्ट सीरीज बाय खान सर। और ये जो है इसमें हम लोग आज जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसमें टेस्ट है 4 नंबर का इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि 12 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा जाता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा वो इंडियन ज्योग्राफी का ही रहेगा। कभी कभी से ज़्यादा भी रहता है, ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन आपका श्योर है। तो चलिए इस टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टेस्ट सीरीज पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह के विभिन्न टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा आने वाला दिन में। बहुत कम समय बचा है, तो इस तरह से टेस्ट सीरीज से आप अपना रिवीजन करिए, और स्टैटिक बुक खास करके एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है उसको बार बार पढ़िए, और फिर इस क्वेश्चन को, जैसे ये वीडियो को, ये टेस्ट को पॉज करके आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। और इसका माध्यम जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके, क्योंकि 70 बीपीएससी को लेके काफी चर्चाएं हुई थी कि लेवल जो है, स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का, वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उम्मीद है कि इस बार का लेवल थोड़ा सा मिक्स रहे, मतलब पहले जैसा भी रहे और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है। तो आप इसमें देखिए इस टेस्ट में सारे तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है। और सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। The distance measured from the north to south extremely is less than that of the east to west। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस जो है नॉर्थ टू साउथ इज लेस देन द ईस्ट टू वेस्ट। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो बोल रहा है डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो ईस्ट टू वेस्ट से कम है। नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा है। फिर छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट थ्रू विच बोथ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ये आपका, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। क्योंकि देखिए जो एक्चुअल डिस्टेंस जो है मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो है, कितना है, वो है आपका 3214। ध्यान रखिएगा कितना है, एक बार पूछा गया है पीवाईक्यू में, प्रीवियस एग्जाम में। आई थिंक ये 68 या 69 में पूछा गया है कि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, और वो स्टेटमेंट उलट के दे देंगे आपको। ये जैसे नॉर्थ टू साउथ 3214 है, तो उसको वो कर देंगे आपको ईस्ट टू वेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, जो ईस्ट टू वेस्ट है ये वाला डिस्टेंस है आपका, ध्यान रखिएगा 2933। और इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। बिल्कुल आप एनसीईआरटी में देखिए, डायरेक्ट ये डेटा दिया गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया गया है। किसी भी प्रकार का आप कंफ्यूजन मन में मत रखिए कि ये टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही आधारित है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट विच पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू होता है 8 इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हेंस छत्तीसगढ़ इज नॉट द ओनली स्टेट, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है जहां से ये दोनों पास होता है। इसके अलावा
और भी स्टेट है जिससे पास होता है। तो जैसे आप देख लीजिए किस किस से ये कॉमन है। तो देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन में कौन कौन सा था, यूपी था, एमपी था, छत्तीसगढ़ था और उड़ीसा था एंड आंध्र प्रदेश था। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चलिए किसी वजह मिसप्लेस हो गया, कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाते, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। आपको मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो आपको कॉमन में आ रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दो हो जाता है। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया था, स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया था कि ये छत्तीसगढ़ से पास होता है, तो ये गलत है। ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से पास होता है। और प्लस ये तो इसका तो मैंने बता ही दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव, दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल हम लोग जहाँ पे मैप की आवश्यकता रहेगा वहाँ पे बिल्कुल मैप से करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है, मैप ऑफ फिगर तो ज्योग्राफी में होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज, देखिए सबसे पहले हमको मार्क करना है क्वेश्चन में इनकरेक्ट। इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू है मतलब कि ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, ये वाला पार्ट, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दिया गया है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आपका द जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज ग्रेटर देन द डेक्कन प्लेट्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है इट हैज प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स माउंटेन टाइप सच एज मेसास एंड ब्यूट्स, ये सही हो जाएगा आपका। फिर द शिलोंग पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो शिलोंग पीक है मेघालय वाला रीजन, ये भी पेनिनसुलर का, हिमालय का नहीं है, तो ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर हो जाएगा बी। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का ध्यान रखिएगा, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्दर्न प्लेट्यू। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ रीजन। एक रीजन का फीचर्स दिया गया है, उसके बाद पूछा है द एबव गिवन फीचर रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन रीजन। चलिए एक एक रीजन का फीचर्स दिया गया और पूछा गया है ये किस हिमालयन रीजन का फीचर है। तो देख लेते हैं, द रीजन इज मोस्टली इनहेबिटेटेड बाय द नोमैडिक ग्रुप्स नेम्ड भूटिया। ठीक है, हिमालय ये जो हो गया ये रीजन। ठीक है, तो कौन सा रीजन है उसके बारे में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है आपका खुम्बू ग्लेशियर इज फाउंड इन दिस इस रीजन। ठीक है, हेमकुंड साहिब इज सिचुएटेड इन दिस रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय रीजन, ये जो ग्रेट हिमालय है वो हो जाएगा आपका। ठीक है, लेसर नहीं होगा, आउटर नहीं होगा, ट्रांस नहीं होगा, ट्रांस ये वाला पार्ट को कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इसका स्टडी किए होंगे, नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाइए एनसीईआरटी का क्लास 11 का फिजिकल और इंडियन दोनों को स्टडी कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी एक टेक्स्ट बुक अलग से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे महेश वर्मवाल हो, या फिर आपका आपके पास जो भी अवेलेबल हो, पर एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिपिक्ट्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ द अरुणाचल हिमालय। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिपिक्ट्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ द अरुणाचल हिमालय साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में दिया गया है और करेक्ट आंसर पूछना है कि कौन कौन सा ये तीनों स्टेटमेंट में सही है, तो आपको बताना है। तो देखिए, द लेक्स इन द रीजन हैव ब्रैकिश वाटर। डेजर्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही है, ब्रैकिश होगा, खारा होगा। मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर एपेमेरल। द रीजन इज एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। सही बात है, इसका एग्जाम्पल बताइए इनलैंड ड्रेनेज का। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो 1 2 3 तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। आप आपका एक होमवर्क मैं देता हूँ, आप लोग कवर कीजिएगा उसको। जो फिजियोग्राफी है इंडिया का डिवीजन जो है 5 पार्ट्स में, उसको आप एक बार जाके एनसीईआरटी से स्टडी कर लीजिए। आई थिंक वो फर्स्ट ही चैप्टर में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। मान लीजिए ये इंडिया है, चलिए डायग्राम थोड़ा खराब है, आप समझिए। तो दो दो का पेयर लगा लीजिए, 8 स्टेट है, आप लोग दो दो का पेयर लगा लीजिए। जैसे 2 स्टेट यहाँ पे, 2 स्टेट यहाँ पे, 2 स्टेट यहाँ पे और 2 स्टेट नॉर्थ ईस्ट का, इस तरीके से। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान, ठीक है, दो दो का पेयर हो गया। फिर इधर बीच में आइए, तो एमपी और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, दो का पेयर हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए तो झारखंड जो आसपास है, दोनों आसपास देखिए, गुजरात राजस्थान आसपास है, एमपी छत्तीसगढ़ आसपास है, झारखंड और वेस्ट बंगाल आसपास है। और लास्ट में यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है, तो ये कौन सा है बताइए, सोचिए पहले, ट्राई कीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो दो हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल 8 8 जो है टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये ध्यान में रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिल्कुल बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन इंडिया डज नॉट, देखिए पहले नॉट, हैव ए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर होगा यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही बताना है इसमें कि कौन सा एरिया जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वहां नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला हो जाएगा इसका आंसर। कांडला किसके लिए फेमस है बताइए? विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, इसका कैपेसिटी है 1.33 MMT। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है, इसका कैपेसिटी कितना है? 1.5 MMT। और पुदूर कहाँ है? ध्यान रखें ये भी कर्नाटका में है, इसका कैपेसिटी है 2.5 MMT। ये सारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चलिए ठीक है। कंडला क्या है? मेजर पोर्ट सिटी है, ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, आपका नॉट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच करना है, लिस्ट 1 में कॉन्फ्लुएंस है और रिवर है, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 नंबर, रुद्रप्रयाग किसके कॉन्फ्लुएंस पे है? तो मंदाकिनी एंड अलकनंदा। कहाँ है मंदाकिनी अलकनंदा? ए का हो जाएगा 4, देखिए ए का 4 दो ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किसे कॉन्फ्लुएंस पे है? तो पिंडार एंड अलकनंदा, पिंडार एंड अलकनंदा। तो देखिए बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 किस में है? बी का 1 एक ही में है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल गया, आंसर हो जाएगा ए। अब आइए आगे देखते हैं, सी का हो जाएगा 3, यानी कि देव प्रयाग कहाँ है? भागीरथी एंड अलकनंदा। और बचा डी का 2, विष्णु प्रयाग का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा अलकनंदा एंड धौली गंगा। तो ये जो गंगा बनने से पहले जो ऊपर जो ये अलकनंदा के साथ सारे नदी जो मिलती है, उसका एक बार आप लोग डायग्राम बना लीजिए।
एक नदी कॉमन है अलकनंदा, और उसमें कहाँ कौन आके मिल रहा है और क्या नाम है, कॉन्फ्लुएंस पे क्या बोलते हैं। एक अलग से गूगल कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, एक बार कॉपी में बना लीजिए, एक दो बार रिवीजन कीजिए, आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया। क्लाइमेटिक कंडीशन जो इंडिया, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश रिसीव मोर एनुअल रेनफॉल ऑन द एवरेज देन केरला। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि केरला का जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना है आपका, 3055 है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 27 है। तो यहाँ पे पूछा अरुणाचल रिसीव मोर, नहीं, केरला ज्यादा रिसीव करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, विंटर इन कर्नाटका आर माइल्डर देन पंजाब, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। देखिए, ड्यूरिंग विंटर में क्या होता है, द क्लाइमेट इन कर्नाटका दिसंबर इज मॉडरेट, द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज, क्या बोला है कर्नाटका का, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है एवरेज कर्नाटका में, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं आपका मिनिमम अराउंड होता है 18 डिग्री सेल्सियस। किसके कारण, मॉन्टेनियस रीजन के कारण। द मैक्सिमम एवरेज अराउंड होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम अराउंड होता है 10 डिग्री। वेयर एज पंजाब एवरेज टेम्परेचर इन विंटर रिमेन्स एट मैक्स होता है 7 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम होता है 0 to 8 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब है एवरेज ध्यान में रखिए 28 डिग्री होता है, वहीं पंजाब में कितना होता है, पंजाब में होता है आपका मैक्स 7 डिग्री। ठीक है, तो इस वजह से कर्नाटका इज माइल्डर देन पंजाब, विंटर होता है कर्नाटका में, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जास्कर एंड नुब्रा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। देखिए, इंडियन रिवर इस तरीके से मैप पे आप ये कीजिए, तो यहाँ हो गया इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम, और इधर जो 3 रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, ये 4 को एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए, कौन इसका ट्रिब्यूटरी है, कौन कहाँ मिल रहा है, कहाँ, और खास करके बीपीएससी के लिए बिहार का सारा रिवर को आपको पढ़ना पड़ेगा, गंगा में कौन सा रिवर कहाँ मिल रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और इंडस रिवर अभी काफी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ये चर्चा में था। तो इसमें जो 6 रिवर है, 3 जो आपका पाकिस्तान का मतलब मैक्सिमम 80% उसका वाटर पाकिस्तान को दिया जाता है, जो नॉर्थ में वेस्टर्न पार्ट में है, और जो ईस्टर्न पार्ट में है 3 रिवर, वो इंडिया का है। तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिए कि कौन कौन सा इंडिया के पक्ष में है और कौन कौन सा पाकिस्तान में है। तो देखिए, मैं इसमें आईसीजे, इंडस, चेनाब, झेलम, ये 3 नदी जो है आपका, उस पे पाकिस्तान का मैक्सिमम है। और इंडिया में कौन कौन सा है, कौन कौन सा बच गया, इंडस, चेनाब, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, और सतलज, पीआरएस। तो ये याद रखिएगा, इस पे इंडिया, इस पे जो पावर है वो किसका, इंडिया का है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए, यहाँ पे पूछा आपका जास्कर एंड नुब्रा द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, ये पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा इंडस। तो देखिए, ट्रिब्यूटरी आ गया इंडस का, तो ये 3 नदी इधर, 3 नदी इधर, टोटल 6 नदी के बारे में आपको पढ़ना है, और उसका ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ना है। और इधर इस पार्ट में ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लीजिए, और ये साउथ में हर बार एक क्वेश्चन, और बीच में 2 नदी और आपको करना है, ये नर्मदा और ताप्ती और साबरमती। साबरमती यहाँ पे, और यहाँ पे ताप्ती और नर्मदा जो पैरेलल चलता है, कहाँ से निकलता है, किधर जाता है, अरेबियन सी में जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है ओरिजिन, और प्लस वो कहाँ जाके ड्रेन कर रही है, और उसका ट्रिब्यूटरी, मेनली रूप से यही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सेकेंडरी टूरिज्म रिसोर्सेज। विथ रेफरेंस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सेकेंडरी टूरिज्म रिसोर्सेज, क्या होगा इसका आंसर, 2 and 5, शॉपिंग फैसिलिटीज एंड हिस्टोरिक साइट्स। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या होगा। क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट आएगा प्राइमरी टूरिज्म रिसोर्सेज में। फिर जो बच गया इंडिजिनियस कल्चर और थीम पार्क, ये सारा आएगा। देखिए क्या क्या होता है प्राइमरी में, मैं बताता हूँ। क्लाइमेट आ जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाएगा,
रिलीजियस सेंटर आ जाएगा, इंडिजीनियस कल्चर आ जाएगा ये वाला, और प्लस नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट ये सारे प्राइमरी में आएंगे। और सेकेंडरी में क्या क्या आएंगे, तो सेकेंडरी में देखिए होटल्स, गेस्ट हाउसेज, हॉस्ट फैसिलिटीज, शॉपिंग फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट एंड कॉफेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड टूर गाइड्स, एडवेंचर एक्टिविटीज, अम्यूजमेंट पार्क एंड थीम पार्क, इंटरटेनमेंट, ये सारे आपके आएंगे कहाँ, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टूरिज्म। क्योंकि देखो प्राइमरी रहेगा तभी तो सेकेंडरी रहेगा, तो आप लोग उस तरह से दिमाग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और देखिए, और फिर करेक्ट। सबसे पहले ये देखना है जहां स्टेटमेंट आया देखिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। मैं हर बार ये क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए क्या दिया गया है, कॉपर अकर्स इन अबंडेंस इन दिग्बोई, क्या ये सही है? सोचिए। गलत है ये, ठीक है। दिग्बोई में क्या है, दिग्बोई कहाँ है सबसे पहले ये बताइए। तो आसाम में है, ये पेट्रोलियम के लिए है पॉपुलर, ठीक है, ना कि कॉपर के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो पहला गलत कीजिए तो वन कट गया, और डी दो स्टेटमेंट ऐसे ही कट गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, कोलफील्ड अकर इन गोंडवाना बेट्स, क्या कोलफील्ड है गोंडवाना बेट्स में? बिल्कुल है, तो सही हो जाएगा, तो टू करेक्ट है। तो चलिए टू इसमें भी है, इसमें भी है। अभी भी हम लोग आंसर पे नहीं पहुंच पाए जब तक थ्री के बारे में हम लोग नहीं कवर करेंगे। तो नेचुरल, थर्ड स्टेटमेंट है नेचुरल गैस रिजर्व अकर इन द कैम्बे बेसिन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा आंसर टू एंड थ्री। और ये जो गोंडवाना में ध्यान रखिएगा कोलफील्ड है, वो आपका 250 से 300 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, नेचुरल गैस रिजर्व अकर इन कैम्बे बेसिन। कैम्बे बेसिन कहाँ है सबसे पहले ये बताना है आपको, तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और इसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? ओएनजीसी के द्वारा। चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा गुजरात में है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 13 में आते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, अरेंज द फ्लोइंग रिवर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर टोटल कैचमेंट एरिया। देखिए किस लेवल पे जाके, सीधा आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। उसमें दिया गया कैचमेंट एरिया का अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले कम वाला होगा, फिर उसके ज्यादा, उसके ज्यादा, फिर उसके ज्यादा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया नर्मदा का होगा, देन उसके बाद महानदी का, देन कृष्णा का, देन ब्रह्मपुत्र का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, एक सेकंड फिर से देख लीजिए, सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में आएगा तो ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा है। तो ब्रह्मपुत्र का कितना हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र ध्यान रखिएगा 580,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये इसका सबसे ज्यादा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे लास्ट में आएगा। चौथे नंबर पे नर्मदा, यानी कि सबसे पहला मतलब सबसे कम इन चारों में किसका है, नर्मदा। तो नर्मदा का कितना है, ये हो जाएगा आपका 98796 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं आपका महानदी का कृष्णा का कितना है, 258, कृष्णा का है 258,948 और बच गया कौन सा आपका, महानदी। महानदी का है आपका, महानदी कहाँ लिख देता हूँ, 13,9681.51 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है महानदी जो है एट्थ लार्जेस्ट बेसिन इन द कंट्री है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू क्रिटिकल मिनरल, काफी चर्चा में है, तो इसका एक बार देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि कुल टोटल जो इंडिया क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी लाया उसके अंदर कितने कितने टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, बिल्कुल बताइएगा, और इसके बारे में अलग से स्टडी भी कीजिएगा।
तो देखिए इनकरेक्ट पूछा है, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आपका गलत है। इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, विच इंक्लूड क्या है 15 लैंथेनाइड प्लस स्कैंडियम, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो देख लेते हैं, देयर आर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट आर द एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। ध्यान रखिएगा क्रिटिकल मिनरल दे के पूछ सकता है आपसे। इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट रिजर्व टाइटेनियम मिनरल्स, तो देखिए जब टाइटेनियम है ही तो लिखा हुआ इंडिया डज नॉट हैव एनी, जब यहाँ या तो ये स्टेटमेंट सही होगा ये स्टेटमेंट सही होगा, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो इस तरीके से आप छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रीज सच एज पाइन, ट्रीज है सच एज पाइन है, फर्स है, स्प्रूस एंड डियोदार आर द कॉमन इन बीच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट, मतलब ये सारा फॉरेस्ट किसमें होता है, ध्यान दीजिए पहले। पाइन ट्री कहाँ दिखता है आपको बताइए, सोचिए थोड़ा। तो ये किस तरह के फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कैनी फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, बताइए प्लेन्स होगा, डिजर्ट होगा, प्लेट्यू होगा, फॉरेस्ट होगा, बताइए सोचिए। ध्यान रखिएगा झारखंड को याद रखिएगा, प्लेट्यू रीजन है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, अप्रोक्स 40% मिनरल्स इंडिया का झारखंड में है। तो ये क्या है, झारखंड एक तरह का क्या है प्लेट्यू, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो बोलते हैं हम लोग, इससे याद रखिएगा आप लोग, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैक्सिमम मिनरल्स यहाँ से आपके अप्रॉक्स 40% मिनरल्स है इसमें इंडिया का टोटल रिजर्व का, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट डज काथकुनी रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, काठकुनी क्या है उसके बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ए ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड। काठकुनी क्या है, एक ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन का मेथड है, एक तरीका है घर बनाने का। और इसमें खास बात क्या है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, आर्किटेक्चरल टेक्निक है, यूज्ड क्या कहाँ होता है, हिमालयन रीजन, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें क्या करते हैं कि इंटरलॉक करते हैं किसको, वुडन बीम्स को विथ स्टोन, और इसमें सीमेंट का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। द डिजाइन ऑफर बोथ थर्मल इंसुलेशन एंड सिस्मिक रेजिस्टेंस, मतलब कि ये ठंड और गर्मी से भी बचाता है, मतलब थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, और रेजिलियंस है किसका, अर्थक्वेक का, जो माउंटेन में थोड़ा बहुत अर्थक्वेक हमेशा आते रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कूट काठकुनी यानी कि कॉम्बिनेशन है लकड़ी वुड का और प्लस स्टोन का, और ध्यान रखिएगा इसमें सीमेंट का यूज नहीं होता है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कोल्ड डेजर्ट का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, बिल्कुल लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, अरावली रेंज माउंटेन पढ़िएगा आप तो सारे मोटा मोटी जितने भी माउंटेन पीक है वो ध्यान में रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट है, Mumbai and Nagpur are located on the similar latitude. Mumbai and Nagpur similar latitude. Yet Nagpur experiences hotter summers. What is the most likely reason of this difference? क्या है, मुंबई में गर्मी में ज्यादा हीट क्यों रहता है और मुंबई में कम क्यों रहता है, जो कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, सोचिए एक बार। तो इसका सही जवाब होगा, नागपुर इज लोकेटेड इनलैंड एंड लैक्स द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। मुंबई क्या है, मुंबई सी के अकॉर्डिंग है और नागपुर सेंटर में इनलैंड है, तो दैट्स वाई यहाँ हीट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज इतना, ये गलत है। और अभी कोस्टल कोस्टल रीजन जो कोस्टल एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, तो इसका डेटा ऑफिशियल डेटा जो पीडीएफ सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया गया है, तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा पीरियड होता है जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है या बिहार सरकार को वहाँ पे आपको शेयर किया जाता है, तो बिल्कुल आप वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाइए और इस वाले सेक्शन में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है,
कोस्टल रीजन इंक्रीज हुआ है। तो एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे आपका एक बार उसको स्टडी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो टेस्ट नया ही, बट आई थिंक एक बार उससे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो ठीक होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिमालय इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ध्यान रखिएगा 2400 किलोमीटर। और इसका जो विड्थ है हिमालय का, कश्मीर में लगभग 400 है, 400। वहीं अरुणाचल में 150 है। 400 से 150 के बीच में वैरी करता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय हो गया, ये हिमालय इस तरीके से हो गया, तो देखिएगा इधर जो विड्थ है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इधर का विड्थ जो है वो ज़्यादा है, और इधर आते आते वो पतला हो गया। तो इस तरह का स्टेटमेंट बना के पहले पूछा गया क्वेश्चन। तो विड्थ ज़्यादा किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ में थोड़ा कम है ना। इस रीजन में कम है, इस रीजन में विड्थ ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है, तो इसका सही जवाब होगा 6000 मीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉइल इन द खादर रीजन मेनली कंटेन्स कैल्सेरियस डिपॉजिट। ये आपका गलत है, ठीक है। ये कैल्सेरियस डिपॉजिट नहीं होता है, बल्कि इसमें एलुवियम डिपॉजिट होता है, ध्यान रखिएगा, एलुवियल डिपॉजिट होता है इसमें। और ये हाईली फर्टाइल होता है, फाइन ग्रेन्ड एंड replenished regularly by silt deposit but does not generally contain calcareous deposit। calcareous deposit नहीं होता। बाकी आपका यहाँ पे जो दिया गया स्टेटमेंट सही है, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। A narrow belt about 8 to 16 किलोमीटर where the stream disappear is known as भाबर बेल्ट। स्ट्रीम डिसअपियर हो जाता है भाबर बेल्ट पे। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तराई बेल्ट, ठीक है। भांगर लाइज above the flood plains of the rivers and presents the टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग यूटी इज पीटी आई पीटी आइलैंड होना चाहिए, विच इज ए कोरल आइलैंड लोकेटेड। पीटी इजलेट विच इज ए कोरल आइलैंड, अच्छा ठीक है, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग यूटी, कहाँ पूछा किस यूटी में पीटी इजलेट विच इज कोरल आइलैंड लोकेटेड। आई थिंक यहाँ पे आइलैंड होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका कौन सा एग्जाम में पूछा गया, आई थिंक दरोगा में, जो बिहार दरोगा में एक्साइज वाला जो हुआ था 24 या 28 सीट के लिए, शायद उसमें ये था क्वेश्चन। एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पीटी इजलेट इज एन यूनिहैबिटेड कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द लक्षद्वीप आर्किपेलागो। इट इज ए पार्ट ऑफ a mini द्वीपी सब ग्रुप एंड इज नोन एज द इम्पोर्टेंट बर्ड नेस्टिंग साइट। ध्यान रखिएगा, बर्ड नेस्टिंग साइट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस, सतलज, झेलम, चेनाब, घाघरा। विच ऑफ द रिवर इज गिवन ओरिजिनेट इन तिब्बत। बताना है कि इनमें से कौन सा तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। तो इसका सही जवाब होगा 125 इंडस, सतलज और घाघरा। बाकी झेलम चेनाब नहीं होता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन क्या है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म महावत रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। पीवीआई क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन क्लाइमेट से में महावत क्या रेफर करता है, क्या है महावत। तो इसका सही जवाब होगा विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ध्यान रखिएगा, महावत, चेरी ब्लोजम, मैंगो सावर, इस तरह का प्रश्न आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, आप जाइए उसको कवर कर लीजिए। इस तरह का कीवर्ड देके आप प्रीवियस में भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो महावत क्या है, विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पंजाब हरियाणा वाला पार्ट, और उससे ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
28 इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ब्रेक्स इन मानसून रेनफॉल इन इंडिया। क्या कारण है कि मानसून ब्रेक हो जाता है। अभी जैसे देख सकते हैं मई मंथ में बारिश हुई और फिर से जून में ब्रेक हो गया, तो उसका कारण क्या है, प्राइमरी कॉज पूछा गया है। या फिर जो मानसून होने के बाद ब्रेक होता है, तो आपका कॉज पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट का है ये। आप लोग एक बार क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से कवर कर लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। और फिर क्या पूछा है, ठीक है, द एबव मेंशन स्टेटमेंट आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। एक 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है किस तरह फॉरेस्ट का बारे में स्टेटमेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट कितना सही है, गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। आपको बताना है ये किस तरह का फॉरेस्ट को डिनोट करता है। दे आर प्रेजेंट इन एरिया विथ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड शॉर्ट ड्राई सीजन। शॉर्ट ड्राई मतलब ड्राई सीजन बहुत कम है, दो 200 सेंटीमीटर काफी बारिश होता है इसमें। तो आगे देख लेते हैं, द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर इवन एवव। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। चलिए, वेस्टर्न घाट हो गया तो थॉर्न फॉरेस्ट होगा नहीं, स्क्रब होगा नहीं, ट्रॉपिकल डिसिडियस होगा नहीं, मैनग्रोव तो होगा ही नहीं, तो आंसर आपका डायरेक्ट हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, आगे पढ़ लेते हैं इसमें, वेस्टर्न घाट एंड लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, द अपर पार्ट ऑफ असम एंड द तमिलनाडु कोस्ट। आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, मेडिसिनल प्लांट है यूज टू क्योर, किसमें क्या यूज होता है। ठीक है, तो तुलसी किसमें होता है, कोल्ड एंड कफ में, सभी लोग चाय पीते हैं, इसका ध्यान होगा आप लोग को। फिर बबूल होता है आई सोर में, सर्पगंधा होता है ब्लड प्रेशर के लिए, और कंचार होता है अस्थमा एंड अल्सर के लिए। कचनार, कचनार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 का, सॉरी, ए का 2, बी का 3, सी का 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आ जाइए 31 पे। विच टर्म डिस्क्राइब्स लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन लेस वन एग्रीकल्चर ईयर। ये देखिए, ये वाले पार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा कि कितने से कितने ड्यूरेशन को लैंड को कल्टीवेशन नहीं होता तो क्या कहते हैं, ये पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे पूछा है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, वन और लेस, एक या उससे कम, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे फैलो लैंड। आपको बैरन लैंड के बारे में पढ़ना है, पैसा लैंड के बारे में पढ़ना है, कल्चरेबल वेस्टलैंड के बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो देखिएगा, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया वाज आउटलाइंड एज द डिजायर्ड फॉरेस्ट कवर इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। स्टैटिक क्वेश्चन है, काफी पुराना, तो इसका आंसर होगा 33%। मतलब कहने का मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि एक मानक के तौर पे रखा गया है कि कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो ये 33%। तो अभी आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट 23 का जो लेटेस्ट है, ये हर 2 साल में आता है, तो इसका रिपोर्ट आ गया है। वहां से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा कि कौन सा, और खास करके बिहार का, मैं इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग करवाऊंगा। तो आपको करना है कि बिहार में टोटल एरिया कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कितना है, इंडिया बेसिस पे भी और स्टेट बेसिस पे भी। तो ये सारे आप लोग को करना होगा कवर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मानक पूछा है कितना रहना चाहिए, तो 33%, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल, और पूछा इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक सॉइल का नाम दिया था, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, आई थिंक 67 या 68 में पूछा गया है। तो आप लोग एकदम एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा के आपको पूछा गया है, तो ज्योग्राफी के लिए आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है। चलिए देख लेते हैं तो क्या क्या है। इट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, बिल्कुल सही है। इट रीच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास एंड लाइम बट जनरली पुअर इन फास्फोरस। ध्यान रखिए, कंफ्यूज करता है, उल्टा दे देगा, पोटास में रिच है पर फास्फोरस में पुअर है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर,
इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप गूगल में सर्च कीजिए लातूर डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। आपको वहां देखिएगा तो जमीन जो है काफी गैप बन जाता है, इससे इतना ड्राई हो जाता है कि आपका 0.5 मतलब आधा फीट से 1 फीट का गैप बन जाता है लैंड के बीच में। इतना खतरनाक ड्राई होता है ब्लैक सॉइल में। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, बिल्कुल ये आपको पता होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो ये आप लोग एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से पूछा जाएगा आपको वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट होल्ड्स अबाउट 90% ऑफ इंडियाज डायमंड डिपॉजिट। 90% डायमंड डिपॉजिट इंडिया किस स्टेट में है? बिना सोचे मार दीजिए, मध्य प्रदेश। क्योंकि पन्ना फेमस है काफी। यहाँ आपका लगभग 90% है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 4.11% और आंध्र प्रदेश में 5.74% है। भाई राजस्थान नॉट ए सिग्निफिकेंट डायमंड प्रोड्यूसर है, इसमें है ही नहीं। तो राजस्थान में तो है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में कितना मैंने बताया 4.11 और आंध्रा में है 5.74% और 90.14% कितना है मध्य प्रदेश में, ड्यू टू पन्ना डायमंड बेल्ट। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करके अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर, कंपनी है और हेडक्वार्टर है, ठीक है। सिलेक्ट करना है, कोड गिवन दिया गया है उससे। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, झारखंड में नहीं है बल्कि बंगाल में है, कोलकाता में। तो ए का 4 देखिए 2 ऑप्शन में, इससे तो सॉल्व नहीं होगा। डी का 1 हो जाएगा, देखिए दोनों में डी का 1 है तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं डी का 1। तो यानी कि हिंदुस्तान HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अब आपको बी और सी देखना है। तो आपको देखिए कितना, आपको जो पहले उसको कर लीजिए, अगर आंसर निकल गया तो ठीक, अब नहीं तो सेकंड वाले पे जाइए। अब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो अब बताइए कि कौन सा दिल्ली में है, कौन विशाखापट्टनम में है? तो देखिएगा इस्पात, तो इस्पात कहाँ हो सकता है? दिमाग लगाइए। तो ये होगा आपका विशाखापट्टनम में, यानी कि सी का 2 किस में है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। और बच गया राष्ट्रीय क्या बचा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया आपसे एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यूटी हैज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। डेंसिटी पूछा है, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में मिनिमम है और दिल्ली में मैक्सिमम है। देखिए यूटी के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा, यूटी स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेविन्स आर फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बेसिन। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा। रेवाइंस आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बेसिन किसका है? तो काफी ये पॉपुलर है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, सुने होंगे आप लोग, मूवी में भी देखे होंगे। दिमाग लगाइए क्या होगा? चंबल घाटी सुने हैं ना आप लोग? स्टीप साइडेड वैली होता है, ठीक है, एंड इरोडेड लैंडस्केप होता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन। कौन सा मेथड है जिससे हमको पता चलता है कि सॉइल इरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसमें बताना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, इस बार ऑनलाइनर भूल जाइए, कुछ क्वेश्चन रहेंगे नो डाउट, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार लेवल थोड़ा सा अप जाएगा। तो आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट करवा दिया गया है, नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल जाकर देखिए। आप देखिए कितना अच्छा, इसके अलावा केजीएस के अलावा भी मैं बहुत सारे टेस्ट लेकर आऊँगा, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और उस टॉपिक को जाके फिर अपने टेक्स्ट बुक से कवर कीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
क्या हो जाएगा बताइए। सॉइल इरोजन कैसे चेक करते हैं, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू, चेकिंग सॉइल इरोजन, काउंटर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट और टेरेस फार्मिंग, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 39। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर मार्क्स द फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ प्लांट्स इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। करेक्ट आंसर इज 1991। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, कितना होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये होता है 200 नॉटिकल माइल। तो देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, समुद्र से डिस्टेंस जो 12 किलोमीटर को क्या बोलते हैं, फिर आई थिंक 24 भी कुछ होता है, और फिर 200 होता है। तो ये जो एरिया रहता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है, वो 200 तक। तो ये आप लोग एक बार गूगल देखिए, गूगल का डायग्राम आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह के पहले भी पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, ये तो आई थिंक 70 बीपीएससी में ही पूछा गया था, या 69 किसी में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है द कोर ऑफ ग्रेटर हिमालय, देखिए नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा देख लीजिएगा कि क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्क बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। तो ये स्टैटिक पार्ट इसका देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है द कोर ऑफ ग्रेटर हिमालय इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है ग्रेटर हिमालय का कोर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेनाइट से। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, करेक्ट बताना है आपका, आंसर हो जाएगा ओनली वन, दे आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट patches preserved for the religious cultural region and play a significant role in the biodiversity conservation। सेकंड वाला रॉन्ग है। sacred these groups are exclusively associated with the Hinduism and mentioned in the ancient Vedic text, ये आपका रॉन्ग है। sacred groups are not exclusive to Hinduism, ये गलत है। including tribal communities and regions like Kerala and Meghalaya as well as other religions like Buddhism, Jainism, some regions they are also नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन, वैदिक वाले में नहीं मेंशन है, और प्लस ये हिंदू तो कोई मतलब नहीं है, और भी लोग हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ठीक है, इसमें मैच द फ्लोइंग है डैम्स और रिवर है, क्वेश्चन पूछता है भाखड़ा नंगल, आप लोग को पता होगा किस पे है बताइए। सतलज पे है, कहाँ है ये, किस स्टेट में है, तो ये ध्यान रखिएगा भाखड़ा विलेज में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। सतलज हो जाएगा इसका। तो ए का 3, ए का 3 देखिए 2 में है, तो इससे तो आंसर नहीं पता चला। और फिर डी का 2 दोनों में है, तो डी का 2 कर ही देते हैं, बगलिहार डैम डी का 2 यानी कि चेनाब पे है। बच गया हीराकुंड डैम, ये तो सबको पता है महानदी पे, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 किस में है, तो देखिए बी का 4 इसमें है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। और बच कौन गया, कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर डैम किस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंबल पे, सी का 1, सी का 1 है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स द कल्टीवेशन इन इंडिया विथ देयर रिस्पेक्टिव रीजन ऑफ, करेक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 4, 2 एंड 4। तो धैया जो है वो आपका प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन मध्य प्रदेश का है, मध्य मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का नहीं है। कोडू आंध्र प्रदेश का है। कोमन, कोमन कहाँ का है, उल्टा देखे कर दिया, कोमन जो है वो उड़ीसा का है। ठीक है, और पोडू जो है आपका आंध्रा का है, और झूमिंग का है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर में स्टेटमेंट दिया गया, पूछा करेक्ट कौन सा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपका करेक्ट है।
देखते हैं क्या है गलत। द ड्रेनेज एरिया ब्रह्मपुत्र इज लार्जर देन दैट ऑफ द इंडस इंडिया। इंडस इंडस इन इंडिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र द ड्रेनेज ऑफ ब्रह्मपुत्र इज लार्जर, नहीं ब्रह्मपुत्र का ज्यादा नहीं, इंडस का ज्यादा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का है 194413। ब्रह्मपुत्र का है, ब्रह्मपुत्र का 194413। वही इंडस का है, इंडस का कितना है 321 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर किलोमीटर है। तो देखिए ड्रेनेज एरिया ब्रह्मपुत्र लार्जर देन इंडस, नहीं तो इंडस का ज्यादा है, ये हो गया। और दूसरा द लेंथ ऑफ इंडस लॉन्गर देन द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, द लेंथ ऑफ इंडस इज लार्जर देन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इंडस का लेंथ है, चलिए इसको भी बता देता हूँ। इंडस 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 का लेंथ है 1114 किलोमीटर। वहीं ब्रह्मपुत्र का है 916 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। काफी चर्चा में इंडस रिवर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया इज, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारवाड़ सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, मैच करना है। ठीक है, लोकल वेदर फेनोमेना है और रीजन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैंगो सावर कहाँ होता है, मैंने अभी इसका चर्चा किया था। तो ये होता है केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ए का 4 देखिए दो ऑप्शन में है। चलिए ठीक है, बी का 3 दोनों में है, तो बी का 3 कर देते हैं। ब्लूजम सावर होता है केरला में। चलिए ये हो गया। अब बचा सी का 1 होगा कि 2 होगा। तो देखिए काल बैसाखी कहाँ होता है, बंगाल और असम में होता है। ध्यान रखिएगा। लू कहाँ होता है, यूपी बिहार में, आप लोग जानते होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज माइंड एट द बैलाडीलैंड डली राजहरा माइंस? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आयरन। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है, द एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट एट मणिकरण इन द पार्वती वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, ये आपका इनकरेक्ट है। मतलब आंसर ये हो जाएगा, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट अजवाल इन मिजोरम एंड गांधीनगर इन गुजरात। ये आपका इनकरेक्ट है। ये करता है सिलचर टू पोरबंदर, ध्यान रखिएगा। सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर कहाँ है बताइए? पोरबंदर आप लोग को पता होगा। और बाकी जो दिए गए हैं वो सही है। इट कनेक्ट्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई विद 6 लेन सुपर हाईवेज। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India NHAI। आप लोग टॉल पे देखते होंगे बोर्ड लगा रहता है NHAI का, तो ध्यान रखिएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। मैच करना है और आंसर बताना है। रेलवे जोन गया, उसका हेडक्वार्टर पूछा है। एक क्वेश्चन पूछता है इससे, एसएससी वगैरह में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दरोगा में भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो ठीक है, ए का 2 देखते हैं, ए का 2 किस में है? एक ही ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर मिल गया आपका। बी का 3, बी का 3 ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में। सी का 4, सी का 4 यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर में, और ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश? पहला टेक्सटाइल मिल कहाँ सक्सेसफुली स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ध्यान रखिएगा।
और इसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, स्टैब्लिश इन, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1854 में, ध्यान रखिएगा। मुंबई में, जो कि पहले क्या नाम था, बॉम्बे था, बॉम्बे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यून्स, ड्यून्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल वैली आर प्रेजेंट बिटवीन, देखिए जैसे देहरादून और भी दून सुने हैं, तो वो पूछा है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, इसका सही जवाब होगा लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया, करेक्ट पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है। इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजीनियस फॉस्फेटिक एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विथ नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटास, बिल्कुल सही है। इंडिया इंपोर्ट्स ऑल पोटास फॉर फर्टिलाइजर एज इट डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटासियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क लोकेटेड, करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। सारे में है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नोएडा, जयपुर, गुवाहाटी, इंदौर, श्रीनगर, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, एक सेकंड दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया, करेक्ट पूछा है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज 13 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज नेचुरल पोर्ट लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। काफी चर्चा में है अभी रिसेंटली, ध्यान रखिएगा। विझिंजम पोर्ट इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसके बारे में और आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट पूछा है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास, बताइए किसमें से पास नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। किस किस से होता है, 5 स्टेट्स होता है, ध्यान रखिएगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से पास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इंडिया करेंटली हैज नो ऑपरेशनल रेलवे लाइन, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया आपसे, which of the following public sector undertakings provide helicopter services to the Oil and Natural Gas Corporation ONGC for its offshore operation, कौन प्रोवाइड करता है ऑफशोर ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का ओएनजीसी के लिए, तो इसका सही जवाब होगा पवन हंस लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए करेक्ट पूछा है आपका, ये क्वेश्चन पूछते हैं, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज which of the following are the recognized mail channels in India, तो इसका सही जवाब होगा 1 2 4 5 6, यानी कि 3 नहीं होगा, इसके अलावा सारा होगा 1 1 2 4 5 6, यानी कि राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, बल्क मेल चैनल, बिजनेस चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल, स्टेट चैनल नहीं होगा। क्वेश्चन को फिर से देखिए, फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकॉग्नाइज्ड मेल चैनल इंडिया, ये सारे मेल चैनल है, तो ध्यान रखिएगा स्टेट चैनल नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे जो दिए गए हैं सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट ट्रावर्स बाय द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन, तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय, कॉमन क्वेश्चन है काफी, पहले भी पूछा गया है, पाक स्टेट,
उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाइए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, अभी भी समय है। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन सर्व्स एज द प्राइमरी वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन सर्व्स एज द प्राइमरी वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अनाईमुड़ी। आपको बताना है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, कमेंट में बताइएगा। काफी लोगों को कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोग सही बताए तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। चलिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन, और वहां पे जो एक्चुअल आंसर था वो ऑप्शन में नहीं था, और जो मैक्सिमम बुक में दिया गया वो दिया गया था, बट उसको बीपीएससी ने रॉन्ग बताया है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सा हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म्स कैन बी फाउंड टू साउथ ऑफ द तराई बेल्ट रीजन इन इंडिया? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म्स कैन बी फाउंड इन द साउथ ऑफ द तराई बेल्ट रीजन ऑफ इंडिया? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ब्रेडेड चैनल्स, सैंड बार्स, ऑक्सबो लेक्स, मियंडर्स। नेक्स्ट है एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग ज्योग्राफिकल locations were most likely to encounter landforms like cliffs, caves and stacks? तो इसका सही जवाब होगा कोंकण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हैबिटेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ नीलगिरी तार? तो इसका सही जवाब होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वेयर वाज कैटफिश ब्रीडिंग प्रोग्राम इन द critically endangered northern river terrapin बटगौर वस्का कंडक्टेड? वस्का, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ठीक है, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है मैच करना है, रेंज है लोकेटेड बिटवीन, ठीक है। पंजाब का क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय का इंडस एंड सतलज रिवर लोकेटेड बिटवीन है। तो एक का 3, तो दो ऑप्शन में है, ये दोनों कट गया। अब बी का 2 देखिए दोनों में है तो सही हो जाएगा कुमाऊं हिमालय बी का 2, यानी कि कुमाऊं हिमालय हो जाएगा सतलज एंड काली रिवर, पूछा गया इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस में। फिर है सी का हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा काली एंड तीस्ता रिवर, और डी का हो जाएगा, बच गया एक ऑप्शन, तो डी का 4 हो जाएगा असम हिमालय तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो यहाँ से इससे भी छाड़ सकते थे आप लोग, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा 1855। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? काफी बार पूछा गया है, आप सीक्वेंस देख लीजिए कि इसका सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। आप लोग सब पता है, पहले नंबर 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरे पे चाइना हो जाएगा, तीसरे पे पाकिस्तान हो जाएगा, चौथे पे नेपाल हो जाएगा, देन म्यांमार होगा, और उसके बाद भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट? किससे होता है, कौन सा पोर्ट्स बताइए? इसका सही जवाब होगा मारमागांव पोर्ट, गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा गया आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब करेक्ट पूछा है, ठीक है। Approximately 77% of India drainage area, including river like Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, and Krishna, flow into the Bay of Bengal. बिल्कुल सही है। Next है about 23% of India drainage area, comprising rivers such as Indus, Narmada, Tapi, Mahi, and Periyar drains into Arabian Sea. Both statement correct है।
चलिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईटीसीजेड के बारे में पूछा है। मानसून क्या रोल है उसका इंडियन मानसून में, अब पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए, इन जुलाई द आईटीसीजेड शिफ्ट अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ, 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट होता है लैटिट्यूड ओवर गैंगेटिक प्लेन, forming the monsoon trough that encourages the thermal low over north and northwest India। बिल्कुल सही है ये, करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे। फिर the southwest monsoon is triggered when southern hemisphere trade winds cross the equator between 40 degree east to 60 degree 40 to 60 degree east longitude and blow from the southwest to northeast due to Coriolis force। ये भी सही है। In winter, the ITCZ moves southward, leading to the northeast monsoon with winds blowing from northeast to south and southwest। ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है द ITC is high pressure zone at the equator where trade winds diverge causing air and descent। ये गलत हो जाएगा। हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर करता है, जोन होता है ये। ठीक है, ये लो प्रेशर होगा, तो इस वजह से ये आंसर गलत है। तो 1 2 3 आपका देखिए किस में है, 1 2 3 आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा है कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। 100% क्वेश्चन इस पर पूछता है, ध्यान रखिएगा। करेक्टली मैच पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3 4। नर्मदा, तावा जो है नर्मदा का है, मंजीरा गोदावरी का है, तुंगभद्रा कृष्णा का है, भवानी कावेरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश एंड भूटान। सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, एक ही तो है, बताइए कौन सा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement regarding the shift of sugar industry from north to south is incorrect। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, क्यों शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ से साउथ शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ इंडिया हैज मोर पीरियड रिवर्स कंपेयर टू नॉर्थ। ये तो आप लोगों को पता ही है, तो सरासर गलत होगा। ज्यादा पीरियड रिवर किधर है, नॉर्थ में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट है इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। पूछा है क्वेश्चन काफी बार, कर्नाटका, ध्यान रखिएगा। और आपको बताना है टी में कौन सा है, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉफी का, टी का और रबड़ का। ये तीन चीज का बताइए, और टोबैको का भी बता सकते हो तो बताइए, ये सब रेगुलर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैच करना है मिनरल से, लार्जेस्ट रिजर्व है इसका। तो देखिए आयरन ओर का हो जाएगा उड़ीसा, एक का 2। तो देखिए एक दो ऑप्शन, ये कट गया ये कट गया। अब देखिए कोई कॉमन है दोनों में, नहीं है कॉमन। आगे बढ़ते हैं, माइका, माइका का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए बी का 3 किस में है, आंसर आपका मिल चुका है, ये सारे गलत हैं। सी का 4 हो जाएगा, लाइमस्टोन का कर्नाटका हो जाएगा, और कॉपर का राजस्थान होगा, खेतरी बेल्ट। ध्यान रखिएगा कॉपर राजस्थान में कौन सा बेल्ट है, खेतरी बेल्ट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन विच क्लाइमेट टाइप्स इज प्रोडोमिनेंट इन गैंगेटिक प्लेन। आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, बिहार के रिस्पेक्ट में भी और इंडिया के भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर बिहार के आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे देखिए, 70 बीपीएससी के लिए पढ़ाया गया था बिहार को, बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, आपको विथ डायग्राम के साथ बताया गया, अब वो वीडियो को देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप और भी अन्य बुक जो है बीपीएससी के लिए बिहार ओरिएंटेड, वो भी आपको पढ़ाया गया है, कवर कर सकते हैं।
जैसे केबीसी नैनो का है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य बुक से भी आपको कवर कराया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर था, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा CWG। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू ड्यू टू इट्स IT इंडस्ट्री। आप लोग सभी को पता होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बक्साइट रिजर्व इन इंडिया। करेक्ट पूछा है, तो देखिए क्या है, उड़ीसा इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया फॉर बक्साइट रिजर्व, बिल्कुल सही है। द मेजोरिटी ऑफ बक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, एवरेज ऑफ द फ्लोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सॉरी, अरेंज द फ्लोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अरेंज करना है कैसे? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, रायपुर, देन चेन्नई, देन हैदराबाद, देन भोपाल। आप लोग मैप पे एक बार देख लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, खुद से मैप या एटलस रखिए, वहां पे देखिए आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर वैली इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लिए फेमस है करेवा जो है। तो यहाँ पे पूछा है कि करेवा फॉर्मेशन के लिए जो करेक्ट है वो क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये होगा, करेवा आर द लेक्स्ट्रीन डिपोजिट ऑफ द पिलोप्लेस्टोसिन एज आइडियल फॉर सैफरन, यानी कि जैफरन का सैफरन बोलिए या जैफरन बोलिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 में पूछा गया है, द अटल टनल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग हिमालय रेंजेस। तो इसका सही जवाब होगा पीर पंजाल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप आर्किपिलागो इंक्लूडिंग बोथ इनहेबिटेड एंड अनइनहेबिटेड। मतलब जितने लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, सारे मिला के कितने आर्किपिलागो हैं, मतलब कितने आइलैंड है। तो इसका सही जवाब होगा 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा गया, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन सा, देखिए ये यूपीएससी पैटर्न पे डाल दिया गया क्वेश्चन, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो मणिपुर का क्या है, इम्फाल, सही है। अरुणाचल का क्या है, गलत हो गया, ये ईटानगर है। त्रिपुरा का क्या है, अगरतला, सही है। और मिजोरम का क्या है, अजवाल, ये सही है। तो ओनली 3 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच among the following state UT does not have any notified scheduled tribe। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 346। इसमें कोई भी ST शेड्यूल ट्राइब नहीं है, नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। बताइए कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश है, पंजाब नहीं लगाना है। कितना परसेंट, 31%। उसके बाद MP है, ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट, 20.37%। पंजाब में ओनली 14.9%। हरियाणा में है 9.84 एंड राजस्थान में है 9.48। तो हाईएस्ट कहाँ है, लीडिंग कौन सा है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। आंसर हो जाएगा भील। देखिए भील और गोंड में कंफ्यूजन होता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है, पहले बी आएगा देन जी आएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है।
इस तरह का प्रश्न बीपीएससी में, जेपीएससी में और कुछ साल पहले यूपीएससी में पूछा गया है, एनडीए में, मतलब हर जगह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भील पहले होगा देन गोंड होगा। आपको बिहार का बताना है, कमेंट में बताइए कि बिहार में जो ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं उसका ऑर्डर बताइए कि सबसे ज्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। मान लीजिए गंगा है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बताना है कौन कौन सा है। तो देखिए यमुना तो राइट हो जाएगा, इधर से आके मिलती है, तो इसको पहले काट दीजिए, वन कट गया, तो ये ऑप्शन कट गया, ऑल ऑफ द अबव कट गया। ठीक है, अब सोन, सोन भी इधर से आके मिलता है, इसको भी काट दीजिए, तो फाइव कट गया, फाइव काटिए, ये भी कट गया। नहीं आ रहा है तो आप उसको काटिए, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 3 4 एंड 6, 2 3 4 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं है। चलिए, और आपका बिहार में सारे गंगा में कौन सा रिवर कहाँ के मिल रहा है, कहाँ ओरिजिन है, कहाँ पे गंगा मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। और अगर लगा तो बिहार का वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप चैनल पर जाकर देखिए। और आने वाले दिनों में अगर कुछ करंट अपडेटेड रहा तो बिल्कुल मैं उस तरह का वीडियो लेकर आऊंगा। प्रयास रहेगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाए। आप बिल्कुल पढ़िएगा जाकर, जो मैं बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक इसमें है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उस टॉपिक तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका लिस्ट करना, लेक और स्टेट बताना है। तो देखिए, ये हो जाएगा सस्तमुकुट्टा लेक, कहाँ है, केरला में। तो थ्री ए का थ्री दो में है, ये कट गया, ये कट गया। फिर है आपका कॉमन है कोई कॉमन, हाँ देखिए सी का फोर कॉमन है, सी का फोर। यानी शिव सागर लेक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए सोमगो लेक और इमाम लेक, उमियाम लेक कहाँ है, ये बताना है आपको। तो देखिए बी का हो जाएगा सिक्किम में, और बच गया, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में। डी का वन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विंड डायरेक्शन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर एंड फॉल इन पेनिनसुलर साउथ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्ली। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन आईआर साइक्लोन लॉन्ग along the eastern coast of India compared to the western। क्यों ज्यादा बार बार क्यों आता है, इसका कारण क्या है। Bay of Bengal has higher sea surface temperature and lower wind shear, ये कारण है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रिसर्च जो बनाया गया सेंटर पटना आंसर था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉल्फिन, इसमें करेक्ट क्या है वो पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 करेक्ट है। दे कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड एसेंशियली ब्लाइंड। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2005। बताइए 2005 में किया गया है, नहीं ये गलत हो जाएगा, 2009 में किया गया है। इट इज लिस्टेड इन डेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। इट इज फाउंड इन ए मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। चलिए ठीक है, तो 2009 में किया गया, 2005 में नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट नॉर्थवार्ड सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो शिवालिक होगा, देन जांस्कर होगा, देन लद्दाख होगा, देन काराकोरम होगा। ठीक है, आप एक बार इस तरह का डायग्राम में आप सारे माउंटेन को ऐसे बना लीजिए, कौन सा जांस्कर है, कहाँ काराकोरम, एक बार कर लीजिएगा आप लोग खुद से, तो सारा याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे करेक्ट की इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट का ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है, आपका 3 सही है। देयर इज ए
Currently 58 tiger reserve across India. Project Tiger was in 1925 a central sector scheme. सेंट्रल सेक्टर नहीं बल्कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये 75 में नहीं बल्कि 1973 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये गलत है। और आप लोग बताइए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या है। दूसरा हम बोल रहा है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड 2006 एज ए नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। नॉन नहीं होगा, ये कहाँ गया, ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। इसका सही जवाब होगा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड इंडिया। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोइंग factors primarily influences the northward shift of the intertropical convergence zone ITCZ over the Gangetic Plain during the Indian monsoon season। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। नेक्स्ट है देखिए काफी क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का दिया गया है, बिल्कुल आप एनसीईआरटी जाकर पढ़िए या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, काफी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये कंसेप्ट आईटीसीजेड का क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का अपडेटेड डेटा कहाँ मिलेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे में रेफर कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है मैच करना है वेटलैंड और लोकेशन, काफी आए दिन चर्चा में रहता है। दीपोर बिल कहाँ है, आसाम में। फिर है नल्ला सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में। तो देखिए ए का टू और बी का थ्री, ए का टू और बी का थ्री, आंसर आपका मिल चुका है। सी का थ्री हो जाएगा। सटकोसिया गॉर्ज वेटलैंड, एक सेकंड, टू का थ्री था ना, रुकिए रुकिए एक सेकंड, आंसर डी हो जाएगा, ए का टू और बी का थ्री और सी का फोर उड़ीसा में है। अब भोज वेटलैंड कहाँ है, महाराजा भोज कहाँ है बताइए, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। पिछले साल हुआ था केरला में लैंडस्लाइड। चलिए इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सा है, स्टेट। स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, हाइड्रो का, सॉरी सोलर का, देन विंड का, देन हाइड्रो का, देन बायोमास का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ परसेंटेज ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए जो मैं बोल रहा था आगे क्वेश्चन में, आपको इसको अच्छे से कवर करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25.17। देखिए इसमें बोला गया 25.17, इसमें क्या है फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों हैं, आप देख लीजिएगा फॉरेस्ट का कितना है और इंडिविजुअल ट्री का कितना है, अगर एक का ही पता चला तो माइनस प्लस करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज करेक्टली मैच विथ टिपिकल लोकेशन इन इंडिया। आंसर हो जाएगा रेडियल अमरकंटक। रेडियल का मतलब होता है इस तरह का प्लेटफॉर्म है, टॉप है, जहां से चारों तरफ ड्रेन हो रहा है, ठीक है, इसको रेडियल बोलते हैं। इसके अलावा भी है ट्रेलिस क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, डेंड्रिटिक क्या होता है, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है, और उसका एरिया भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है एनसीईआरटी में दिया गया है और ऐसे भी आपका किसी भी रेफरेंस बुक में विथ डायग्राम आपको मिल जाएगा।
एक बार इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स? करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। 2 वाला गलत है, क्यों गलत है वो देख लेते हैं। क्या बोला है? लो परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो ये लो नहीं होगा बल्कि हाई होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेक्ट पूछा था तो 1, 3, 4 करेक्ट है। देख लेते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ फोल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ फील्ड्स, लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं होगा बल्कि हाई होता है, ये हाई है मतलब इंडिया में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर टू प्रोटेक्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। 1992, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट कन्वर्ज एट विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन। कहाँ पे मिलता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, बताना है। बताइए इस जगह का नाम। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नीलगिरी हिल्स, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। बताइए, दिए गए ऑप्शन से कौन सा हाईएस्ट पीक हो जाएगा? ये हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन। VVI क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, देख लीजिएगा कौन सा कहाँ है। विभिन्न एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकरा पार। कहाँ है? गुजरात में। तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3, 2 ऑप्शन है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। नहीं आ रहा, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, बहुत ही कारगर है ये मेथड। फिर है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कहाँ है? नाम से पता चल रहा है ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तो बी का 4 किस में है? दोनों में है। चलिए अभी साथ साथ चल रहे हैं। सी का यानी कि नरोरा। नरोरा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये तो नॉर्थ इंडिया में है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सी का 2, तो आंसर मिल गया आपका बी। और डी का 1 हो जाएगा। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटका में है। कैगा कर्नाटका, काकरा पार गुजरात, कंडकुलम कुंडकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सोलर पोटेंशियल। बताइए किसमें ज्यादा है सोलर पोटेंशियल? ऑब्वियस सी बात है राजस्थान, और ये प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द पालघाट गैप इज लोकेटेड बिटवीन विच टू हिल्स रेंजेस। पालघाट, देखिए देखिए यहाँ पे 3 घाट है। पालघाट, भोरघाट और थालघाट। तो यहाँ पे इसके बारे में कवर कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो पूछा है कि कौन सा 2 हिल के बीच में पालघाट, पालघाट यानी नीचे वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। और इसके बारे में पूछा जाता है कि मुंबई और पुणे को कौन सा कनेक्ट करता है। मुंबई और पुणे को कौन सा घाट कनेक्ट करता है? तो वो करता है भोर घाट, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ये तीनों घाट के बारे में पढ़ लीजिएगा। पासेस जो हम लोग पढ़ते हैं जस्ट लाइक वही है। अरेंज करने भी सीक्वेंस दे देगा कि थाल ऊपर अरेंज कीजिए नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ऐसे अरेंज करने दे देगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। मैच करना माउंटेन पास स्टेट। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, बताना है आपका। 119 इसका हो जाएगा नाथुला कहाँ है? सबको पता होना चाहिए। अरुणाचल, तो ए का 4। सॉरी सॉरी सॉरी, नाथुला अरुणाचल में नहीं बल्कि, एक सेकंड रुक जाइए। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। तो ए का टू 2 में है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बी का 1 100% है। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब बॉमडीला और जोजिला में करना है। तो जोजिला तो आप लोगों को पता ही होगा, जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो डी का 4 किस में है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी, जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक तो है। और बोमडीला कहाँ है? सी का 4।
ओके ओके। नाथुला सिक्किम, ए का 2 ठीक है। रोहतांग पास हिमाचल, ए का 1 ठीक है। सी का 4 बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, और जोजिला जम्मू कश्मीर, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे मिला है सही, यहाँ सेलेक्ट करने में गलती हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी गलती हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिया लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट प्राइमरली फ्लो नॉर्थवर्ड, नर्मदा हो जाएगा, क्योंकि चंबल बेतवा सोन ये सब नॉर्थवर्ड फ्लो करते हैं, बाकी ये जो है वेस्टवर्ड करता है नर्मदा। अमरकंटक से निकल के अरेबियन सी में जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से निकलता है? तो विंध्या रेंज से निकलता है। सारा कुछ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है नर्मदा से। और ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाता है। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली और फॉल्ट, गंगा नर्मदा ब्रह्मपुत्र गोदावरी। तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा रिफ्ट वैली, जबलपुर जो है नर्मदा यहाँ से बहती है रिफ्ट वैली से। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा एक और नदी है जिसके बारे में पूछा जाता है रिफ्ट वैली से, ध्यान रखिएगा, दामोदर रिवर, झारखंड में है, बंगाल की तरफ जाती है, तो ये भी रिफ्ट वैली से बहती है। नेक्स्ट है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज द नेशनल इनलैंड इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा इसका भी पटना। नेक्स्ट है, ट्राइब्स है और रीजन है, सोमपेन काफी न्यूज में था, अंडमान निकोबार। तो ए का 2 देखिए, ए का 2, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। और कॉमन है कोई? नहीं है कॉमन। चलिए आगे देखते हैं, टोडा। टोडा कहाँ पाया जाता है? ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। फिर हो जाएगा, मुंडा कहाँ है? ईस्ट इंडिया में, खास करके झारखंड में। और गड्डी नॉर्थ इंडिया में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बी का 3, सी का 4, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। मुंडा खास करके ज्यादा से मैक्सिमम इधर नॉर्थ वाले पार्ट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, खास करके झारखंड में, उड़ीसा में। झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, संथाल। आपको बताना है बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा आप चाहे तो बता सकते हैं, पॉलिटी का पार्ट बताना चाहे तो, ऐसे तो ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, कि जो ये ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व है बिहार में कौन कौन सा, वो बताना है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125, इसमें पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया एंड हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। इजी क्वेश्चन होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको पता होगा। राइस, चाहे वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, साउथ ईस्ट हो, सभी जगह उगाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच पूछा है, कौन कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो इसमें कोई भी इनकरेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, राजनगर, राज राजनगर किसके लिए है? इंडस्ट्री, पेपर। कैमूर बिहार सीमेंट के लिए। हल्दिया वेस्ट बंगाल पेट्रोकेमिकल के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश फर्टिलाइजर के लिए। तो आंसर हो जाएगा नन, पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। हम लोग सबसे पहले कदम पे हैं, कदम पे उत्पादन में। नेक्स्ट है, बीच स्टेट और इन इंडिया है ये हाईएस्ट इंडिया परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आई थिंक क्वेश्चन पहले भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अरेंज द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट बॉर्डर सिटीज ऑफ इंडिया अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अभी लड़ाई चल रहा था कुछ दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, तो शायद से इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था, चाइना से के आसपास वाले जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट था वो पूछ लिया था, तो हो सकता है इस बार पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ ले। इसको अरेंज करना है आपको, देखिए नॉर्थ टू साउथ, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा?
नॉर्थ टू साउथ से तो सबसे पहले आएगा जम्मू, देन आपका आ जाएगा अमृतसर, देन आ जाएगा बाड़मेर, देन आपका आ जाएगा कच्छ। JABK, तो देखिए जम्मू 4 सबसे पहले किसमें है, इसमें, और उसके बाद 2 अमृतसर, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आप इंडिया का ये बॉर्डर रीजन जो है, ये वाला जम्मू कश्मीर तक, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एटलस लीजिए और देख लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा से, इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा शहर बॉर्डर बना रहा है नहीं बना रहा है, क्योंकि ड्रोन अटैक खास करके ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में ही हुए थे। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो वेस्ट एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट, फ्लो वेस्ट एंड ड्रेन, वेस्ट में फ्लो होता है और ड्रेन करता है अरेबियन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5। महानदी तो बंगाल में जाता है, गोदावरी भी इधर ही जाता है, तो कट गया डायरेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ अ स्टील प्लांट इन इंडिया एंड कोलैबोरेटिंग फॉरेन कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन आर करेक्टली मैच। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। करेक्टली मैच, इसका आंसर हो जाएगा ऑल 4, भिलाई रसिया, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम, बोकारो रसिया। और इसके बारे में पूछा है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में बनाया गया है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का इंडिया का जो चारों पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, किबिथु, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, किबिथु अरुणाचल में हो गया, इधर वाला बताइए आप। यहाँ पे ईस्टर्न पॉइंट बोला है, तो ये तो किबिथु हो जाएगा। आपको ये चारों नाम एक बार नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आपको गुजरात वाला, ये जो गुजरात, ये जो है, आपको सबसे वेस्टर्न पार्ट का जो है पॉइंट, वो आपको कमेंट में बताना है। चारों बता दीजिए ऐसे, कि नॉर्थ में ये है, वेस्ट में ये है, ईस्ट में ये है, साउथ में ये है। चलिए ठीक। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग, कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो, फीडबैक दीजिए आप लोग, कैसा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, क्या आपकी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोल्ड वेव इन इंडिया। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ओनली वन हो जाएगा, ये गलत है। ए बिल्ट अप ऑफ द एक्सटेंडेड एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट एशिया कैन कॉज कोल्ड वेव्स इन इंडिया। राजस्थान इज द मोस्ट वनरेबल स्टेट ऑफ कोल्ड वेव्स, ये रॉन्ग है। राजस्थान नहीं होगा, बल्कि यूपी होगा। 75 डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट वनरेबल स्टेट फॉर कोल्ड वेव है यूपी में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 134, बीच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं पहले ही बता रहा था। तो धनसिरी है, दिक्रोंग है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, और सांग नहीं, ये नहीं होगा। तो देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कहा लोहित होगा, दिबांग होगा, सुबनसिरी होगा, लेफ्ट बैंक में, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए एक बार। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, कोपाली, तीस्ता, सियांग, और राइट बैंक में हो जाएगा केमेंग, जिसको जिया भरली भी बोलते हैं, मानस है, तोरसा है, रेडियक है, जालकदा है, संकोच है, और गदाधर है। और सुबनसिरी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, ओरिजिनेट करता है तिब्बत एंड एंटरिंग इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश से आता है। मानस ओरिजिनेट करता है भूटान एंड मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तीस्ता इज द सिग्निफिकेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश।
एंड ओरसांग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा इन गुजरात। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग बहुत कम ही को पता होगा, मेरे भी ध्यान में नहीं था। ओरसांग जो है नर्मदा का ट्रिब्यूटरी है, तो आपको क्या करना है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी वन पढ़ना है, और ये कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन क्लासिफाइड एज फुटलूज इंडस्ट्रीज। इसका सही जवाब होगा 1 2, मोबाइल मैन्युफैक्चर और डायमंड, शुगर मिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पॉपुलेशन पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। द सेंसस 2011 रिपोर्टेड ए डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, ये आपका करेक्ट पूछा, करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ सेंसस टॉन्स डिक्रीज बिटवीन 2001 से 2011 के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा, ये डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब कितना इंक्रीज हुआ चलिए बता देता हूँ। पहले था आपका 1362 से हो गया आपका 3894, इसको ध्यान में रखिएगा, इतना इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोल डिपॉजिट इन इंडिया। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नन हो जाएगा, सारे करेक्ट हैं। तो आइए देख लेते हैं कोल डिपॉजिट के बारे में। द हार्ड कोल डिपॉजिट आर मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तमिलनाडु हैज मोर लिग्नाइट रिजर्व देन मध्य प्रदेश। तमिलनाडु हैज मोर लिग्नाइट देन मध्य प्रदेश। झारखंड है द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। आपको करेक्ट बताना है, क्या है माइग्रेशन के लिए पुल फैक्टर। आंसर हो जाएगा ओनली 3, यानी कि डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाई पॉवर्टी इंसिडेंस, लैक ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया डेक्कन पेनिनसुला बायोजियोग्राफिक जोन। इसमें भी करेक्ट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 5 नहीं होगा। ठीक है, अल्पाइन फॉरेस्ट डेक्कन में नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट सारे मिलते हैं। नेक्स्ट है 140, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इन इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देख लेते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल अंडर द सिस्मिक जोन 5 इंडिकेटिंग हाई रिस्क, बिल्कुल सही है। द डेक्कन प्लेटू इज क्लासिफाइड अंडर सिस्मिक जोन 2, द लीस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, करेक्ट ही पूछा गया है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग सीरियस स्टूडेंट है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो एक बार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, जब तक लाइक नहीं कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए फटाक से करिए। चलिए आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। अरेंज द फ्लोइंग कोस्टल सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कोस्टल सिटी को अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आ जाएगा पोरबंदर, देन पोरबंदर के बाद आ जाएगा दीव, देन आ जाएगा, एक सेकंड रुकिए, पहला पोरबंदर, देन दीव, देन आपका मुंबई, देन कोची। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था।
आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। आप लोग मैप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आप मैप पे देखिए, जब सॉल्व कर रहे हैं तो एटलस खोल के रखिए, जो भी एटलस है, और नहीं भी एटलस है तो आप उसको गूगल कर लीजिए मैप का एक, वहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। दे आर characterized by large delta formed by river like Godavari and the Krishna, बिल्कुल सही है। दे हैव a narrower continental shift compared to the western coast, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये वाइडर है, अप्रॉक्स 200 किलोमीटर तक है, और वही वेस्टर्न में कितना है, 50 टू 80 किलोमीटर तक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट है, द पूर्वांचल हिल्स आर रिजल्ट ऑफ द बेंडिंग ऑफ बीच ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम। बताइए किसके बेंड होने से पूर्वांचल हिल्स बना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच ऑफ द सॉइल टाइप एंड इट्स मेजर क्रॉप एसोसिएशन इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल कॉफी। नहीं नहीं, ये तो कर्नाटक में होता है, एलुवियल सॉइल तो नॉर्थ बेसिकली पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग। इस तरह क्वेश्चन देखिए, और देखिए आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है, पूरा सॉइल सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, इस तरह का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। बताइए कौन सा ओरिजिनेट नहीं करता है, महानदी वेस्टर्न घाट में नहीं करता है, आपको बताना है इसका ओरिजिन। चलिए सारे क्वेश्चन का मैं बताऊंगा नहीं, कुछ आप लोग हेल्प मेहनत कीजिए। नेक्स्ट आइए 146, चिल्का लेक द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय, किससे किससे सेपरेट होता है बताइए। जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा हो गया, ये चिल्का लेक हो गया, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये सेपरेट किससे होता है, ये बताना है आपको। तो ये होता है सैंडबार से। और ये सैंडबार क्या है, नैरो इलोंगेटेड रिज है, नैरो इलोंगेटेड रिज है, ध्यान रखिएगा। और ये बना कैसे है, फॉर्म बाय टाइडल वेव एक्शन, जो टाइडल वेव जो आता है उसके थ्रू बना है, ठीक है। दिस सैंडबार नॉन एज चिल्का स्पीट, ठीक है, क्या बोलते हैं, चिल्का स्पीट, रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट फ्लो ऑफ सी वाटर इनटू लगून, वो सी वाटर डायरेक्ट लगून में नहीं आता है, creating its brackish environment with a mix of fresh water from river like a Daya and salt water from the Bay of Bengal। चलिए नेक्स्ट है, the Dandakaranya region mentioned in the ancient Indian text today covers parts of which of the two major state। कहाँ है दंडकारण्य बताइए, काफी चर्चा में रहता है, किस वजह से चर्चा में रहता है, नक्सल की वजह से, तो ये कहाँ, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, इसको रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं क्योंकि इसका अवशेष ही बच रहा है, ठीक है। चलिए अरावली से भी क्वेश्चन रहता है, माउंटेन सिस्टम आप लोग कवर कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, देखिए क्या है, वाटरफॉल्स है, रिवर है। सारे सेक्शन को देखिए किस तरीके से कवर किया गया इस टेस्ट में, कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ा गया है। तो देखिए जॉग फॉल्स सबको पता है, श्रावस्ती पे है, तो ए का टू दो एलिमिनेट हो गया, बी का वन हो जाएगा, धुआंधार फॉल्स नर्मदा पे है। फिर आपका चित्रकूट फॉल कहाँ है, और होंजनकल फॉल्स, होंगेनकल फॉल्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। चित्रकूट फॉल्स इंद्रावती पे हो जाएगा, होंगेनकल फॉल्स हो जाएगा कावेरी पे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इन इंडिया इज अ रेयर लेट प्लीस्टोसीन कोस्टल ड्यून्स सिस्टम सिग्निफिकेंट फॉर स्टडिंग एंशिएंट सी लेवल चेंजेज एंड प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटी। इसका सही जवाब होगा एरामाती दिबू। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का था। बहुत जल्द हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करके और अपना कमेंट करके फीडबैक दीजिए।